दोस्तों, आपने कई फिल्मों में नाग नागिन की कहानियों में आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि नाग नागिन एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। लेकिन अगर कोई गलती से जाने अनजाने में कोई नाग को मारकर नागिन से जुदा कर देता है तो नागिन उसे बदला जरूर लेती है, जिसने उसके नाग को उससे जुदा किया हो, चाहे उसे बदला लेने के लिए 7 जन्म इंतजार ही क्यों ना करना पड़े। लेकिन वो अपना बदला उस व्यक्ति को मार कर ही पूरा करती है जिसने उसके नाग को मारकर नागिन से जुदा किया हो। क्योंकि दोस्तों, नागिन अपने मरे नाग की आंखों में देखकर ये पता लगा लेती है कि उसको मारने वाला कौन है। दोस्तों, ऐसा ही हुआ कुछ यूपी के उस गांव में जहां 25 साल बाद नागिन ने अपने नाग का ऐसा बदला लिया कि लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, ये घटना यूपी के रहने वाले देव के साथ घटित हुई। दोस्तों, एक बार देव अपने कुछ सहपाठियों के साथ मिलकर स्कूल से वापस घर जा रहा था। तभी अचानक से एक नाग उसके रास्ते में आकर बैठ गया और फन फैलाकर हुंकारे मारने लगा। ये देखकर देव के साथ घर वापस जा रहे सहपाठी काफी डर गए और वहां से भागने लगे। लेकिन कुछ सहपाठी वहां खड़े रहे और देव को वापस मुड़कर चलने को कहने लगे। लेकिन देव को ऐसा करना कायरता लगी और उसने गुस्से में आकर एक पत्थर उठाया और उस नाग के सर पर दे मारा और नाग वहीं पर मर गया। देव इस बात से अनजान था कि उस नाग की नागिन ये सब देख रही थी। दोस्तों, इसके बाद देव ने उस नाग को उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया और अपने घर वापस चला गया। दोस्तों, जब वो नागिन अपने नाग के पास गई तो अपने नाग को खून में लथपथ देखकर वो नागिन गुस्से में लाल पीली हो गई और अपना सर जमीन पर मारने लगी। इसके बाद नागिन ने अपने नाग के शरीर को एक जगह पर रख दिया और अपने नाग का बदला लेने के लिए देव को ढूंढना शुरू कर दिया। जब नागिन देव के गांव में उसके घर के पास पहुंची तो वो अपनी मौसी के साथ एक कार के सामने खड़ा हुआ था। जब तक नागिन वहां पहुंचती तब तक वो कार में बैठकर अपनी मौसी के साथ मुंबई पढ़ने के लिए चला गया। दोस्तों, देव पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया। देव की माँ का ब्याह काफ़ी गरीब घर में हुआ था, जबकि उसकी बहन ने भागकर किसी बिजनेसमैन से शादी कर ली थी। लेकिन उनको संतान का सुख कभी प्राप्ति नहीं हुआ और इसीलिए उन्होंने देव को पालने का फैसला लिया। देव का लगाव पढ़ाई में ज़्यादा होने के कारण उसके माता पिता ने भी अपने दिल पर पत्थर रखकर ये फैसला लिया। वहीं देव भी अपनी मौसी की मेहनत और अपने माता पिता के दर्द को जीतकर डॉक्टर बन गया। बाहर विदेशों में जाकर देव ने कई डिग्रियां ली और वो जानवरों का डॉक्टर बन गया, जिसमें वो सांपों का विशेषज्ञ था। दोस्तों, जब 25 साल के बाद देव अपने मौसा मौसी के साथ गांव आया तो उसको देखकर सभी गांववासी उसका स्वागत करने लगे। सबका इतना प्यार देख देव काफ़ी प्रसन्न हुआ और अपने बचपन के दोस्तों के साथ एक खुले मैदान में जाकर बैठकर अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने लगा। तभी उसकी नज़र उस नागिन पर गई जो पूरी तरह से जख्मी थी। उसके शरीर से रक्त बह रहा था। ये देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी सड़क हादसे का शिकार हो गई हो। जैसे ही देव ने उस नागिन को देखा तो उससे रहा नहीं गया और वो अपने घर गया और वहाँ से उसको पकड़ने का औजार लेकर आया और उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसका इलाज करना शुरू किया। 3 दिन उसका इलाज करने के बाद नागिन पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। लेकिन नागिन की आंखों में तो देव की फोटो छपी हुई थी, तो उसने तुरंत ही देव को पहचान लिया। दोस्तों, जैसे ही देव ने उस नागिन को उठाकर बाहर छोड़ा तो उस नागिन ने तुरंत ही देव के पैर को डस लिया। देव को डसने के बाद ही तुरंत नागिन वहां से चली गई और कुछ देर बाद ही देव की मौत भी हो गई। इस कहानी ने ये साबित कर दिया कि नागिन अपने नाग का बदला जरूर लेती है, चाहे उसे अपना बदला लेने के लिए कितने भी जन्म क्यों ना लेने पड़े। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई घटना के साथ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।